हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। नमस्कार, मैं हूं राजकिशोर और अब शुरू करते हैं एबीपी रिपोर्टर का सफर, जो अगले 2 घंटे तक आपको हर बड़ी खबर दिखाएगा और उसके पीछे के गुनहगारों को भी बताएगा। और शुरुआत इस समय की बड़ी खबर के साथ करते हैं। आज एबीपी रिपोर्टर की शुरुआत बारिश से बेहाल मुंबई की। मुंबई के कोलाबा में पिछले 24 घंटे में 60 मिलीमीटर बारिश दर्ज हुई है। मुंबई में जगह जगह पानी भरा हुआ है, कुछ जगहों से पानी निकला तो कहीं अभी भी जल भराव जारी है। लगातार लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। मुंबई में रात से लगातार बारिश हो रही है और इसी के चलते पूरी मुंबई की जो रफ्तार है वो थम गई है। कोलाबा में 24 घंटे में 60 मिलीमीटर बारिश। जी शोभना, साल बदलता है पर मुंबई की किस्मत नहीं बदलती। 20 साल से बीएमसी पर शिवसेना का कब्जा है, लेकिन मुंबई हर बारिश में डूबने लगती है। आपको जितेंद्र दीक्षित की एक रिपोर्ट दिखाते हैं जो उन्होंने एबीपी अनकट के लिए की है। देखिए, पिछले करीब 14 साल से मुंबई हर बारिश में कैसा हाल बेहाल हो जाती है। सुबह से लेकर अब तक यहाँ पर इसी तरह से पानी का जमाव है। यहाँ से वाहन बड़ी दिक्कत से गुजर पा रहे हैं। आप देख सकते हैं तो ये सड़क एक नदी की शक्ल में तब्दील हो गई है। हर साल मानसून के दौरान जब भी भारी बारिश होती है तो ऐसे में ये इलाका पानी से डूब जाता है। बीते कई सालों से जब भी भारी बारिश होती है तो इस इलाके की यही सूरत हो जाती है। यहाँ पानी 20 साल पहले भी भरता था और आज भी भरता है। 20-30 साल पहले की मुंबई शहर की तस्वीरें निकाल कर देख लीजिए। आज बारिश के दौरान जिस तरह की तस्वीरें आपको टीवी पर नजर आती हैं, ठीक वैसी ही तस्वीरें तब भी नजर आ रही थी। इन 20-30 सालों में मुंबई काफी बदली है, लेकिन अगर कुछ नहीं बदला है तो वो है मानसून के दौरान मुंबई की त्रासदी। मानसून के दौरान मुंबई आज भी लाचार हो जाती है। देश का सबसे आधुनिक शहर मुंबई है, लेकिन इसके बावजूद मानसून के दौरान ये शहर बेबस नजर आता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। 20 साल से मुंबई का यही हाल है। बारिश होते ही मुंबई पानी पानी हो जाती है। बीएमसी के दावे पानी में बहते हुए नजर आते हैं। बिल्कुल शोभना, और कल रात से हो रही बारिश की वजह से सांता क्रूज चेंबूर लिंक रोड के तिलक नगर का हाल एबीपी न्यूज संवाददाता मृत्युंजय सिंह दिखा रहे हैं। लंबे अंतराल के बाद मुंबई में एक बार फिर झमाझम बारिश का सिलसिला शुरू है। बीती रात से मुंबई और मुंबई के आसपास के इलाकों में लगातार बारिश हो रही है। बीती रात से हो रही लगातार बारिश से मुंबई के कई निचले इलाकों में पानी जमा हो गया, कई सड़कों के किनारे पानी जमा हो गया। ये तस्वीर आप सांता क्रूज चेंबूर लिंक रोड की देख रहे हैं। SCLR ये तिलक नगर का इलाका आता है और आप सड़क पर देखिए तो जो सड़क का निचला हिस्सा है फ्लाईओवर के पास का, वहाँ पानी जमा हो गया है। थोड़ी बारिश की गति धीमी हुई है तो पानी निकल भी गया है, लेकिन अभी भी आप देखें तो इस सड़क का एक हिस्सा इस्तेमाल में लाया जा रहा है, क्योंकि सड़क के किनारे फुटपाथ की ओर काफ़ी ज़्यादा पानी जमा हो गया है। कई छोटे वाहन जो 2 पहिया वाहन है वो बंद पड़ रहे थे, लेकिन आप देखें जो गाड़ी आ रही है उससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि जब यहाँ ज़्यादा पानी भरा था तो कितनी दिक्कतें हो रही थी। और कुछ समय के लिए इस रास्ते से जो नीचे का हिस्सा है इस रास्ते का SCLR का, उसे आवागमन के लिए रोक दिया गया था। और इसके ठीक बगल में आप जो फ्लाईओवर देख रहे हैं जो कि चेंबूर को जोड़ता है सांता क्रूज से, यानी कि मुंबई के पूर्वी भाग को पश्चिमी भाग से जोड़ता है, वो उस फ्लाईओवर का इस्तेमाल किया जा रहा था। अभी भी मुंबई में रिमझिम बारिश हो रही है। जगह जगह पर जो निचले इलाके हैं वहाँ पानी जमा हुआ है और साथ ही साथ मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि आज दिन भर मुंबई और मुंबई के आसपास के इलाकों में इसी प्रकार से बारिश होती रहेगी। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात आप ध्यान दें कि आज कामकाजी दिन है और कामकाजी दिन होने के बावजूद सड़कों पर गाड़ियों की संख्या काफ़ी कम दिख रही है। इसकी वजह है कि बीती रात मुंबई में काफ़ी ज़्यादा बारिश हुई और ऐसे पर लोग एहतियातन आज घरों से बाहर कम निकलते हुए नजर आ रहे हैं और यही वजह है कि सड़कों पर गाड़ियों की संख्या भी कम देखने को मिल रही है। कैमरामैन कृष्णा खापरे के साथ मृत्युंजय सिंह, एबीपी न्यूज, मुंबई। तो ये तो पानी हमने आपको दिखाया है सड़कों पर कैसे भरा हुआ है। मुंबई की जिन सड़कों में पानी नदी की तरह बह रहा है उसको चलाने की जिम्मेदारी बीएमसी की है, जिसकी सत्ता पर शिवसेना काबिज है। बीएमसी का बजट कई राज्यों से ज्यादा है। साल 2020-21 की बात करें तो बीएमसी का बजट 33,441 करोड़, वहीं पूर्वोत्तर के राज्य सिक्किम का बजट 9,100 करोड़।
तो ये दोनों बजट आपके सामने है। पूर्वोत्तर के ही एक और राज्य मिजोरम के बजट की बात करें तो 10,715 करोड़ रुपए, अरुणाचल प्रदेश का बजट 21,980 करोड़ रुपए, वहीं महाराष्ट्र से सटे गोवा राज्य का बजट 21,056 करोड़ रुपए है। यानी देश के 4 राज्यों का बजट बीएमसी से कम है। बावजूद इसके देश की आर्थिक राजधानी पानी से बेहाल है। लोगों की चिंता किसी सरकार को नहीं। तो राजकिशोर, ये तो हमने रिपोर्ट्स दिखाई अपने दर्शकों को। अब हमारे साथ रिपोर्टर्स लाइव जुड़ने जा रहे हैं। सांता क्रूज से अजय दुबे हमारे साथ जुड़ेंगे। बिल्कुल शोभना, और साथ ही मुंबई में ही तिलक नगर से मृत्युंजय सिंह जुड़ रहे हैं हमारे साथ में। ठीक है, तो मृत्युंजय का रुख सबसे पहले कर लेते हैं। मृत्युंजय, तिलक नगर का क्या हाल, जल्दी बताइए। ये है कि पिछले कुछ 40 मिनट से बारिश रुकी हुई है, लेकिन सड़कों का हाल जिस प्रकार हम रिपोर्ट में दिखा रहे थे कि सत्ता पर बैठे हुए लोग बदल जाते हैं, कई अधिकारियों के तबादले हो जाते हैं, लेकिन मुंबई की तस्वीर नहीं बदलती, और वो ये मुंबई की तस्वीर है। अभी आप जिक्र कर रहे थे कि एक तरफ बारिश हो रही है और मुंबई में सड़कों के रिपेयर का काम हो रहा है, तो इससे एक छोटे से उदाहरण से समझिए कि पिछले साल जो बीएमसी के सिर्फ सड़कों के बारिश के दौरान सड़कों के मरम्मत और पॉटहोल के मरम्मत का बजट था वो 40 करोड़ था, लेकिन खर्च जो हुआ वो 14 करोड़ 35 लाख रुपए हुआ। यानी कि समय पर फंड का खर्च ना होना एक महत्वपूर्ण कारण है। दूसरा, जो ठेकेदारों को काम दिए जाते हैं वो ठेकेदार समय पर वो काम पूरा नहीं करते, बावजूद उनको ब्लैक लिस्ट में नहीं डाला जाता, बार बार उन्हीं ठेकेदारों को काम दिया जाता है और काम की पूरी तरह से 100% काम पूरा नहीं होता। बारिश के समय, कोरोना संकट काल के समय पर्याप्त समय था, सड़कों पर गाड़ियां नहीं थी, पर्याप्त समय था, मरम्मत हो सकती थी, नाले साफ किए जा सकते थे। जी आपने अच्छी जानकारी दी कि 40,000 करोड़ रुपए का बजट आता है और इतना आंकड़ा दिखता तो है, लेकिन जिस तरीके से आंकड़ा बह रहा है, पैसा बह रहा है, उस तरीके से पानी भी बह रहा है, तो दोनों में एक तरीके से प्रतिद्वंदिता हो गई है कि पानी ज्यादा बह रहा है या पैसा ज्यादा पानी की तरह बहाया जा रहा है। तो इसके पीछे जिम्मेदार कौन? अगर मैं आपसे साफ साफ पूछूं, कौन है सबसे बड़ा गुनहगार? देखिए, कोई भी अगर एक दल सत्ता के कुर्सी पर 3 दशकों से, लगभग 2.5 दशकों से बैठा हुआ है, तो कहीं न कहीं सवाल तो हम उस पर ही उठाएंगे। शिवसेना सत्ता पर काबिज है, 2 दशक बीजेपी के साथ में थी, लेकिन पिछला जो कार्यकाल है बीजेपी से गठबंधन टूटने के बाद अकेले दम पर शिवसेना, मुंबई की शिवसेना जो मेयर पद है वहां पर शिवसेना की है, जो महानगर पालिका है वो शिवसेना के कब्जे में है। जैसा हमने रिपोर्ट में दिखा है कि कई छोटे राज्यों की तुलना में बीएमसी का बजट कि 36,000 करोड़ या 40,000 करोड़ तक जाता है, तो कहीं न कहीं जिम्मेदारी तो उनकी ही बनती है, और इसके पीछे के बहुत सारे कारण है। एक भौगोलिक कारण मुंबई की संरचना हो सकती है, दूसरा लेकिन कहीं न कहीं जो कामकाज को लेकर, चाहे वो नालों की साफ सफाई हो, बारिश के पहले अप्रैल और मई महीने में साफ सफाई हो, इस पर जो लापरवाही बरती जाती है, इसके लिए कहीं न कहीं जिम्मेदार तो सत्ता पर बैठे लोग ही, और वो कहीं न कहीं बीएमसी की जो शिवसेना है उसको जिम्मेदार है। जी बिल्कुल ठीक है मृत्युंजय, आप बने रहिए। अजय दुबे भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन उससे पहले जिम्मेदार कौन, ये समझना बहुत जरूरी है। जैसा कि मृत्युंजय कह रहे हैं, लगातार बीएमसी पर शिवसेना का कब्जा है, उसके बावजूद स्थिति हर साल खराब होती है। तो ये देखिए, उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री महाराष्ट्र, जाहिर सी बात है जिम्मेदार है, किशोरी पेडनेकर, इकबाल सिंह चहल, जयंत पाटिल, अशोक चव्हाण, ये सब मेयर बीएमसी, कमिश्नर बीएमसी, जल संसाधन मंत्री, पीडब्ल्यूडी मंत्री, सबकी जिम्मेदारी तय होती है। जनता आपको वोट इसलिए देती है कि जनता को आप सहूलियत दें, लेकिन स्थिति यह है कि हर साल पैसा पानी की तरह बहाया जाता है और तस्वीर वही कि जल थल सब बरसात के मौसम में एक हो जाता है। अजय दुबे का मैं रुख कर लेती हूं। अजय दुबे, जैसा कि लगातार मैं और राजकिशोर बात कर रहे हैं, जिम्मेदार कौन? जाहिर सी बात है शिवसेना। अब तो आप मुख्यमंत्री भी आप ही का और बीएमसी में भी आप ही का राज। बिल्कुल शोभना। अजय, सीधा मैं बिना लाग लपेट के आपसे सवाल पूछना चाहता हूं। एक तरफ आप खड़े, एक तरफ हमारी स्क्रीन पर किस तरीके से पानी बह रहा है। सत्ता किसी की भी रही हो महाराष्ट्र में, लेकिन मुंबई में सरकार राज हमेशा शिवसेना का चलता रहा है। तो ऐसी सरकार और ऐसे राज का क्या फायदा कि जिसका किसी को, जनता को फायदा न मिलता हो? फायदा आखिर किसकी तरफ जाता है? और वही सवाल जो मैंने पहले मृत्युंजय से पूछा था, गुनहगार कौन? जी, निश्चित तौर पे एक राजनीतिक दल जो खुले तौर पे कहता है कि मुंबई में जो लोग रहते हैं, मुंबई में रहना है तो शिवसेना शिवसेना कहना है। बीएमसी में शासन है और आज के टाइम पर तमाम अखबारों के लेख से लेकर सामना के संपादकीय में संजय राउत ने पीठ थपथपाई है उद्धव ठाकरे की, शिवसेना सरकार की, और तमाम सपनों की बात की है जो उद्धव ठाकरे पूरा करते फिर रहे हैं। तो वो जो एक सपना है मुंबई को दुनिया के महानगरों की श्रेणी में शुमार करने का, एक पार्टी जो लंबे समय से नगर निगम पर मुंबई के काबिज है, उसकी जिम्मेदारी इस चीज को लेकर भी तो बनती है।
बीएमसी से हम लगातार इस पूरे मामले में बात करते रहते। एक बार मेयर से बात हुई थी तो किशोरी पेडनेकर जी ने हमसे कहा था कि लो लाइन का इलाका है, ये तो होगा, इस लो लाइन और हाई टाइड होता है तो हम कुछ नहीं कर सकते। तो दुनिया भर के जितने महानगर हैं सब इसी भौगोलिक स्थिति पे हैं, सब समुद्र के तटों पर बसे हुए महानगर हैं, वैश्विक स्तर पर जिनकी चर्चा होती है। तकनीक के माध्यम से अगर वहां संभव है तो मुंबई में संभव क्यों नहीं? बिल्कुल बिल्कुल ठीक कह रहे हैं अजय दुबे आप। डूबता है क्यों हर बार? बिल्कुल अजय दुबे, सिंगापुर में बारिश होती है तो शहर खूबसूरत हो जाता है, देश खूबसूरत हो जाता है, और हमारे यहाँ मानसून आता है तो तस्वीर सब जानते ही हैं। मुंबई से बारिश से साल दर साल यही हाल है। मानसून की बारिश आम और खास जगहों की खाई पट जाती है, नजर आता है तो पानी ही पानी। ये देखिए आप, ये कौन लोग जिम्मेदार हैं वो तस्वीर भी हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। और अब आपको तस्वीरें दिखा देते हैं कि हर तरफ पानी ही पानी है। मुंबई के हिंद माता, बांद्रा, सांता क्रूज, कोलाबा, दादर और हाजी अली की तस्वीरें। सड़कों पर पानी नदी का सैलाब बनकर बह रहा है और ये एक वक्तव्य है पूरी व्यवस्था पर, किस तरीके से नकारा सिस्टम पूरा खत्म कर चुका है हमारी मूलभूत बुनियादी सुविधाओं को। और 70 साल का आजाद भारत है राजकिशोर, ये जी 70 साल हम पार कर चुके हैं। दुनिया कहां से कहां पहुंच गई। चीन की जीडीपी जो हमारे से कम हुआ करती थी वो हमसे कई गुना हो गई है। हम अभी भी 2.5 ट्रिलियन पर हैं, वो 13 ट्रिलियन के हो गए। और ये तस्वीरें देखिए, हर साल इतना टैक्स जितना भारतीय देते हैं शायद ही दुनिया में किसी देश में लिया जाता हो। ये उस शहर की तस्वीरें हैं जिसको हमारी आर्थिक राजधानी कहा जाता है, जिसको इकोनॉमिक कैपिटल कहा जाता है। और ये देखिए, उद्धव ठाकरे, किशोरी पेडनेकर और इकबाल सिंह चहल, जयंत पाटिल और अशोक चौहान, ये चेहरे जो आपको दिखाए जा रहे हैं, ये एक वानगी है कि जिस तरीके से जब चावल की हांडी चढ़ती है तो उसमें से कुछ ये जो ऊपर निकल कर आए हैं, ये लोग हैं सबसे जिम्मेदार। बिल्कुल जाहिर सी बात है। और ये वही चेहरे हम आपको दिखा रहे हैं जो जिम्मेदार है मुंबई की इस स्थिति के लिए। अभी तक शिवसेना कहती थी कि मुख्यमंत्री हमारा नहीं है, लेकिन अब तो मुख्यमंत्री उनका है।